हेलो एवरीवन, दिस इज जावेद चौहान। प्रेजेंट डेज में जैसा कि आप सभी जानते हैं, रशिया यूक्रेन के बीच एक बहुत ही भयंकर वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी स्टार्टिंग रशिया ने 24 फरवरी 2022 को एक बड़े एस्केलेशन पर अपनी मिलिट्री के साथ यूक्रेन को इन्वेड कर की, जो कि यूरोप में वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से प्रेजेंट तक का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। इस ऑनगोइंग वॉर की वजह से अब तक 3.1 मिलियन यूक्रेनी यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। एज वेल एज इस इन्वेजन ने यूरोप में वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से अब तक का सबसे बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस भी किया है। ओवरऑल आप ये जानने के लिए एक्साइटेड होंगे कि रशिया यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट के पीछे रीजन क्या है, ये किस वजह से वॉर चल रहा है, किस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई। एज यू नो दैट 90s में यूएसएसआर को कोलैप्स करके जब 15 कंट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसमें यूएसएसआर का सबसे बड़ा पार्ट आज रशिया के नाम से जाना जाता है, और जो है उससे छोटा पार्ट जो था वो आज यूक्रेन के नाम से जाना जाता है। ओके देन कम टू द ओरिजिन ऑफ द यूक्रेन। यूक्रेन कहाँ से आया, कैसा आया, इंडिपेंडेंट कब हुआ और इसकी जो है स्थापना कब हुई। 90s में सोवियत यूनियन कोलैप्स हुई, आई मीन यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तब यूक्रेन बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। एग्जैक्ट डेट 24 अगस्त 1991। अगर बात करें टर्म यूक्रेन की, तो 24 अगस्त 1991 से पहले फॉर्मली जो है इसको यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था, और यूक्रेन इनफॉर्मली कहते थे इसको। रसिया जब फिर से वजूद में आने लगा तो रसिया चाहता है कि जो अपना एम्पायर वो खो चुका है उसको दोबारा से रिबिल्ड करे, यूएसएसआर को दोबारा से रिबिल्ड करे। और जो 15 कंट्रीज हैं, जो 15 कंट्रीज हैं जो यूएसएसआर को कोलैप्स करके बनी थी, जिनका यूएसएसआर को कोलैप्स करके एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो उन सभी को फिर से जोड़ करके अपने यूएसएसआर को जो है रिबिल्ड करना चाहता है। इसमें मोस्टली कंट्रीज रशिया के सपोर्ट में ही हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, रशिया फिर से पावर में आने लगा है, डे टू डे जो है रशिया वजूद में आ रहा है। तो रशिया की जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि जो यूएसएसआर कोलैप्स्ड हो गया था 15 कंट्रीज में, उन सभी 15 के 15 कंट्रीज को एक करके यूएसएसआर को रिबिल्ड किया जाए, फिर से जो है उसके साम्राज्य को, उसके एम्पायर को रिबिल्ड किया। बट ऑन द अदर हैंड यूक्रेन नहीं चाहता कि यूएसएसआर रिबिल्ड होए, यूएसएसआर का एम्पायर रिबिल्ड होए। यूक्रेन चाहता है कि उसको यूरोपियन यूनियन यानी ईयू और नाटो में मेंबरशिप मिल जाए। यदि यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप मिल जाती है तो रशिया के लिए यूएसएसआर को रिबिल्ड करना इम्पॉसिबल है। आज के टाइम में नाटो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, जिस डर की वजह से रशिया ने 2014 में यूक्रेन के सबसे बड़े स्टेट क्रीमिया में मिलिट्री इन्वेजन शुरू किया। इट्स जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। उस टाइम पर रशिया क्रीमिया को कैप्चर करने में सक्सेसफुल रहा, क्योंकि क्रीमिया की जो मेजोरिटी थी वो प्रो रशियन थी। वो चाहती थी सेपरेशन, यूक्रेन से सेपरेशन चाहती थी, और रशिया में जो है रीयूनाइट होना चाहती थी। ये रिजोल्यूशन जब यूएनओ में आया तो रशिया ने कहा कि वहां की जो मेजोरिटी है वो रशियन है, और रशियन मेजोरिटी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना रशिया की ड्यूटी है। ये कहते हुए उसने जो वहां से उसको प्रॉपर्ली सेपरेट कर दिया। ये तो थी पास्ट की बात। ओके, कम टू द प्रेजेंट। ओके, चलते हैं 21 फरवरी 2022। रशिया ने क्रीमिया की तरह यूक्रेन के एक और स्टेट को सेपरेट करने का काम किया है, जिसका नाम है डोनबास, जो कि ईस्ट यूक्रेन में पड़ता है, जो यूक्रेन का सबसे बड़ा स्टेट था। रशिया ने डोनबास को 2 रिपब्लिक्स में कोलैप्स करने का काम किया है। एक तो बना है रिपब्लिक ऑफ डोनेट्स्क और दूसरा बना है रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क। डोनबास का सेपरेट होने का भी सेम रीजन है जो क्रीमिया में था, कि वहां की जो मेजोरिटी है वो भी प्रो रशियन है, जैसे कि क्रीमिया की थी। यूक्रेन बड़ा जो लूजिंग पॉइंट होता है वो ये होता है, वो प्रो रशियन है, जिसका जो है रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट यूज करता है, और जो है यूक्रेन को इन्वेड करने में सक्सेसफुल होता है। तो इसी वजह से जो है यूक्रेन सेपरेट होता रहता है। आज रशिया यूक्रेन के वॉर को चलते चलते लगभग 24 दिन हो चुके हैं, और जो इसके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बैड आ रहे हैं। कैजुअलिटीज रेट हाई होता जा रहा है, बट जो है ये वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अभी कंटिन्यू है, कुछ पता नहीं कब तक चले, कुछ नहीं पता। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।